अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दुनिया के ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिनकी लड़कियां देखने में तो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उम्र में बहुत बड़ी होती हैं। ऐसा मुल्क जिनकी औरतें मर्दों से ज्यादा काम करती हैं और अरब ममालिक में आपको सबसे ज्यादा यही नजर आएंगी। इस मुल्क को पूरी दुनिया में नर्सेज सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं फिलिपाइन की। आज की वीडियो में हम देखेंगे फिलिपाइन में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी है और यहाँ के खूबसूरत मकामात जो आपको फिलिपाइन आने पर मजबूर कर देंगे। चलिए अब निकलते हैं फिलिपाइन के एक शानदार सफर पर। ये जनूबी एशिया का खूबसूरत मुल्क है जो 7,641 जजीरों पर मुश्तमिल है। फिलिपाइन का नाम स्पेन के राजा फिलिप के नाम पर रखा गया था। फिलिपाइन के बारे में कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन ये मुल्क सुनने से नहीं बल्कि देखने और महसूस करने से समझ में आता है। यहाँ के लोग मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानते हैं। यहाँ के साहिल सिर्फ पानी नहीं बल्कि जज्बात हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 7,000 जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क कैसा होता है? तो आपको फिर फिलिपाइन आना चाहिए। यहाँ आपको इस्तकबाल माँ बोए के नारे से किया जाएगा, जिसका मतलब है तवील जिंदगी। फिलिपाइन की जीडीपी $497 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $4,350 के करीब है। अगर बात करें मजहब की तो 80% मसीही, 8% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग बात हैं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज्यादा मजहब को फॉलो नहीं करते, इसी वजह से चर्चिस भी आपको बहुत कम नजर आएंगे। फिलिपाइन के लोग धीमे मजाज के होते हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत मनीला सिटी है जो मुल्क का इक्तसादी और सियासी मरकज भी है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत है। इसी शहर में मुल्क की सबसे अहम बंदरगाह भी मौजूद है और इस बंदरगाह को एशिया की सबसे खूबसूरत बंदरगाह भी कहा जाता है। ये शहर ज्यादातर आपको साफ सुथरा नजर आएगा। अगर बात करें तारीख की तो फिलिपाइन 1898 तक स्पेन के कब्जे में रहा, जिसके बाद स्पेन ने फिलिपाइन को $2 करोड़ में अमेरिका को बेच दिया और अमेरिका से आज़ादी दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 में हासिल हुई। फिलिपाइन में सर्दी भी पड़ती है और गर्मी भी, लेकिन बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ के लोग ज्यादा अमीर नहीं लेकिन खुले दिल के हैं। हर शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ कचरा और गरीबी साफ दिखाई देगी। लोग गंदे पानी के पास रहने पर मजबूर होते हैं। फिलिपाइन के लोग आपको ज्यादातर निक्कर और शर्ट में नजर आएंगे और ये लिबास मर्द और औरतें दोनों ही पहनते हैं। फिलिपाइन की नाइट लाइफ भी थाईलैंड से मिलती जुलती है। थाईलैंड की तरह यहाँ भी ट्रांसजेंडर बहुत ज्यादा हैं, जो देखने में आपको बिल्कुल लड़की लगते हैं। इस मुल्क में आतिशफशां पहाड़ भी बहुत ज्यादा हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ ज़लज़ले भी बहुत ज्यादा आते हैं। इस मुल्क में फहाशी भी आम है। आप इस बात का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि यहाँ बच्चे भी बहुत ज्यादा पैदा होते हैं और सिंगल मदर औरतों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ बच्चों को अपने बाप का नहीं पता होता कि वो कौन है। फिलिपाइन का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, जिसमें नीला, सफेद और लाल रंग शामिल हैं। लेकिन यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, फिलिपाइन में अगर अमन हो तो झंडे का नीला रंग ऊपर की तरफ होता है। अगर मुल्क हालत जंग में हो तो लाल रंग को ऊपर कर दिया जाता है। मनीला शहर का सिटी सेंटर मकाती है, जिसे पार्टी लाइफस्टाइल इलाका कहा जाता है। यहाँ सारी रात पार्टीज चलती रहती हैं। मकाती सबसे ज्यादा डेवलप इलाका है, जहाँ की नाइट लाइफ सबसे ज्यादा फेमस है। अल निगो फिलिपाइन का ऐसा खूबसूरत जजीरा है जहाँ कुदरत की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। शहरी जिंदगी से दूर हल्का नीला पानी और पहाड़ों के दरमियान चलती हुई ठंडी हवा आप महसूस कर सकते हैं। कुदरत की ये खूबसूरती देखने टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। पूरा मुल्क की बीचेस से बड़ा हुआ है और तमाम बीचेस एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। वेगान सिटी फिलिपाइन के शुमाली जजीरे लोजोन में वाक़या है। ये शहर 16वीं सदी में हस्पानवी दौर में आबाद हुआ। 1999 में इस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। फिलिपाइन का एक अहम शहर सीबू सिटी है। ये फिलिपाइन के बड़े शहरों में से एक है। ये मनीला से 1.5 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। इस जगह भी 16वीं सदी के हस्पानवी किले मौजूद हैं, जहाँ बहुत से स्टैचूज लगाए गए हैं। दोस्तों, फिलिपाइन के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए हैं। नाच, गाना और रंग बिरंगे लिबास पहनना इनकी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ आकर आपको जुबान का मसला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 80% लोग इंग्लिश जुबान बोलते हैं। फिलिपाइन में आपको 200 साल पुरानी बसेस भी देखने को मिलेंगी, जो आज भी चल रही हैं। दोस्तों, अगर आप इस मुल्क में काम के घर से जाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जॉब आपको कॉल सेंटर के मिलेंगी और यही इनकी मैशत का एक अहम हिस्सा भी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर की जॉब्स और आईटी की जॉब्स भी मौजूद हैं।
वीजा सस्ता होने की वजह से वहाँ जाकर भी आप जॉब ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो तक अल्लाह हाफिज।